औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। वन क्लास, जिस तरह से पहले हमने अपना उन्वान अस्सलाम वालेकुम उसके सबक की पढ़ाई की, उसके बाद हमने किताब का काम मुकम्मल किया। अब हम उसका जो कॉपी का काम है वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने आज की तारीख़ 15 दिसंबर, जमात का काम और आज का दिन मंगल लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग अब उन्वान लिखेंगे। उन्वान अस्सलाम वालेकुम, हमारा उन्वान क्या है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अल्फाज मानी लिखेंगे। इसके अल्फाज मानी 2 हैं। आप लोगों ने साथ नंबरिंग देनी है, नंबर 1 और नंबर 2। सेंटर में आप लोग इस तरह से लाइन लगाएंगे और ऊपर लिखेंगे अल्फाज मानी, ठीक है। पहला लफ्ज़ है मुसाफ़ा। मुसाफ़ा, मुसाफ़ा का मतलब क्या होता है, हाथ मिलाना। नंबर 2 पहल। पहल, पहल का मतलब क्या होता है, आगाज़, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इसके सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है अस्सलाम वालेकुम के क्या मानी है। आगे हम सवालिया निशान इस तरह से आप लोग लगाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम के क्या मानी है। जवाब, आप पर सलामती हो, आप पर सलामती हो। सवाल नंबर 2 है वालेकुम अस्सलाम का क्या मतलब है। वालेकुम अस्सलाम का क्या मतलब है। पहले उन्होंने अस्सलाम वालेकुम का मानी पूछा था, अब वो वालेकुम अस्सलाम का मतलब पूछ रहे हैं। सवालिया निशान लगाएंगे। जवाब, आप पर भी सलामती हो, आप पर भी सलामती हो। सवाल नंबर 3 है सलाम करने वाले को कितनी नेकियां मिलती हैं। जो सलाम करता है उसको कितनी नेकियां मिलती हैं और जो उस सलाम का जवाब देता है उसको कितनी नेकियां मिलती हैं। दोनों को 10-10 नेकियां मिलती हैं। तो इसका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, 10 नेकियां मिलती हैं। सलाम करने वाले को कितनी नेकियां मिलती हैं, 10 नेकियां मिलती हैं। सवाल नंबर 4 है हमें सलाम में पहल क्यों करनी चाहिए। हमें सलाम में पहल क्यों करनी चाहिए। जवाब, सलाम में पहल करने से अल्लाह ताला खुश होता है। सलाम में पहल करने से अल्लाह ताला खुश होता है। ओके बच्चों, आप लोग अपना ये काम रजिस्टर पर खुशखत करके लिख के हमें सेंड करें। अल्लाह हाफिज़।